हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीख रहे हैं मैथ्स बहुत इजी वे में। आपने देखा होगा कि हमने ढेर सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को विद इन 2 या 3 स्टेप्स में उसको सॉल्व करना सिखाया है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को जो नीडी हो, मैथ्स सीखना चाह रहे हैं इजी वे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। prove that sec a plus 10a minus 1 sec a minus 10a plus 1 इक्वल्स टू आपको प्रूफ करना है 210a। ठीक है, ये क्वेश्चन है sec a प्लस 10a माइनस 1 sec a माइनस 10a sec a माइनस 10a प्लस 1 इक्वल्स टू 210a। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या ट्रिक्स हो सकता है, इसको हम लोग लेक्चर के लास्ट में कवर करेंगे। अभी आप इसको ट्राई करो। आपको ये चेक करना है कि जो मेथड आप अप्लाई कर रहे हो, अभी तक हमने ढेर सारे आपको क्वेश्चन करना सिखाया है, तो आप ये ट्राई करो कि इस क्वेश्चन को क्या आप उस मेथड से सॉल्व कर सको जैसा मैंने सिखाया है। लेक्चर के लास्ट में मैं इसको आपको बताऊंगा किस तरह से हम सॉल्व करेंगे इसे और कितना इजी वे होगा उसको सॉल्व करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। ये है आपको प्रूफ दैट tan थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर tan थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आपको प्रूफ करना है 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का क्या बेस्ट मेथड हो सकता है, हम लोग बात करते हैं सबसे इजीएस्ट मेथड के बारे में जो आप एग्जामिनेशन हॉल के पास भी कर पाओ। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपकी स्थिति थोड़ी सी अलग स्थिति होती है। आप डिप्रेस हो सकते हैं, आप एक्साइटेड हो सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म में आपको पेपर करना होता है। वो किस तरह से सॉल्व करेंगे आप ध्यान से देखो। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। कॉपी पेन आपके पास होना ही चाहिए। आप खुद ट्राई करो पहले, ठीक है। आप ट्राई करते रहो साथ में और मेरे स्टेप्स को आप मैच करो। क्या मैं जो कर रहा हूं वही आप करने जा रहे थे। ध्यान से देखो, आपको मैथ्स रियल में बहुत इजी लगने लगेगी और आपको लगेगा हाँ ठीक है कि अब तो मैथ्स इजी है। ठीक है ना, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैं ले लेता हूं यहाँ पे LHS। कोशिश यही करो कि आप LHS से RHS प्रूफ कर दो। ठीक है, बेस्ट है। नहीं होता है तो यू हैव अ लॉट ऑफ मेथड जिससे आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। ध्यान से देखो, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इसकी। तो ये कितना लिख सकता हूं मैं इसे, मैं सिंपल वे में क्या करता हूं, यहाँ पे देखो 10 है तो 10 का साइन अपॉन कॉस होता है। ठीक है ना, कॉस है यानी कि डिनोमिनेटर में कॉस है आपके पास, यहाँ पे भी कॉस है तो कॉस क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ये एक बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो यही करते हैं हम लोग। यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा, समझ आया होगा, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इजंट इट क्लियर। ओके, यहां पर क्या कर सकते हैं, फिर अगेन वही प्रोसेस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ ना। ठीक है, बहुत ध्यान से समझो, आप स्टेप समझ में आएंगे आपके। अब क्या करेंगे, कॉस थीटा मुझे दोनों जगह दिख रहा है, बाहर निकाल लो इसको। कैलकुलेशन को इजी करने का क्या तरीका हो सकता है उस पर फोकस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम अंदर रख करके भी इसको सॉल्व कर सकते थे, अब थोड़ा इजी हो जाएगा। अब क्या होगा, ध्यान से देखो। हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास आया साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। एक चीज और समझते हैं, दो तरीके हैं यहाँ पर। या तो आप डायरेक्ट होल स्क्वायर ओपन कर दो, ठीक है, सिमिलर चीजें हैं। आप देखो, अगर मैं 1 प्लस a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस 1 का होल स्क्वायर जो ओपन करूंगा तो 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ सकता है। अगर b स्क्वायर दूसरा टर्म था तो है ना। मैं समझाता हूँ आपको सिंपल वे में क्या आएगा। अभी मैं इसको एज ए फॉर्मूला आपको सिखा दूंगा, क्योंकि हमारे जेईई के स्टूडेंट्स 3-4 स्टेप्स कट करते हैं क्योंकि उनको वहाँ पास टाइम को बहुत बचा के रखना होता है नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, तो वो स्टेप्स को थोड़ा फास्ट करते हैं। वो तरीका क्या होगा समझाता हूँ अभी आपको।
आपने इसको होल स्क्वायर ओपन किया, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा। देखो इन दोनों में सिमिलरिटी क्या थी, केवल नेगेटिव साइन का फर्क था। तो होल स्क्वायर में भी क्या आएगा, केवल यहां पर ये दोनों पार्ट हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, यही बचेगा ना, प्लस 1 on 1 2। यानी कि अगर मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, ठीक है, और सॉरी a प्लस b का होल स्क्वायर है, राइट। ध्यान समझना, मैं एक आपके लिए फॉर्मूला डेवलप कर रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है और a माइनस b स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना। अगर ये स्टेप डायरेक्ट हो जाए, क्योंकि आपको करना है क्या एग्जैक्टली, फॉर्मूले का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता आप उसे रट लो। फॉर्मूले का मतलब होता है कि आप उसको फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए आप उसको यूज करोगे, आपको कैलकुलेशन को फास्ट करना है। भाई 2 तरीके हैं, या तो आप होल स्क्वायर ओपन कर दो या एक स्टेप को दिमाग में रख लो डायरेक्ट, तो ये कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जामिनर समझेगा आप बहुत इंटेलिजेंट है क्योंकि आपने इतने फास्ट कैलकुलेशन कर लिया, ये स्टेप स्किप कर दिया। क्लियर है ना। तो अब क्या आएगा, ध्यान से देखो, यहां आएगा आपके पास, यहां आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यहां कितना है, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्लियर है, मैंने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ 1 प्लस 1 दैट इज 2, साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, टेक 2 कॉमन, यू विल गेट दिस थिंग। अब आप ध्यान से देखो, मैं प्रूफ क्या करना था, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कितना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिख देता हूं इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ आया, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया, वीडियो को रिवाइंड करो, बार बार देखो, मेथड आपके दिमाग में आराम से घुसना चाहिए, क्योंकि बिना मेथड के आप क्वेश्चंस को रट तो सकते हो, दिमाग में आपके पूरी तरीके से एक एक पॉइंट समझ आना चाहिए मैं कर क्या रहा हूं एग्जैक्टली, तभी आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री इजी हो पाएगी। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th से स्टार्ट होती है, कुछ जगहों पे कुछ क्लास 9 से स्टार्ट होती है, फिर आपके 11th क्लास में ढेर सारे एक्सरसाइजेज हैं, उसके बाद आपके पास 12th में ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस यूज होने हैं, जस्ट लाइक दैट के इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, सब जगह आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। हायर क्लासेस में कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्री कहीं भी आपको गायब नहीं दिखेगी, हर जगह मिलनी है। तो बेस बिल्डअप करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री पे फोकस बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये बात समझ में आ गई आपको, यही प्रूफ करना था आपको, ठीक है। दिस इज RHS, राइट, यही आपका RHS है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आपको प्रूव करना sin a cos a। एक बात आप अच्छी तरह से दिमाग में रख लो, ट्रिग्नोमेट्री जब आप पहली बार कर रहे होते हो तो आपको बहुत इजी लगती है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आपको इजी लगती है, इसका वेरिफिकेशन केवल ओरल पढ़ने से नहीं होगा, इसका बेस्ट वे यही होता है, आपने क्वेश्चन पेपर उठाया और आपने क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि आपको सॉल्यूशन की तरफ नहीं देखना। अगर आपने अपनी कॉपी भी बना रखी है उधर मत देखो, आप क्वेश्चंस को डायरेक्ट सामने लो और करना स्टार्ट कर दो। अगर आपसे एग्जैक्टली क्वेश्चंस हो रहा है, आपने 4-5 क्वेश्चन ट्राई किए, इजी नहीं, थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के, जो हमने लेवल 2 के क्वेश्चंस अभी मैं आपको करा रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने लिए और आपने ट्राई किया, अगर आपसे हो जा रहा है एक ही बार में, तो आप मान के चलना है कि आप अब प्रॉपर तरीके से लॉजिकल ब्रेन आपका हो रहा है, धीरे धीरे आप हायर मैथ्स में जा सकते हैं और आपसे क्वेश्चंस होने लगा है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री इजी है। इन जनरल पढ़ते समय ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्यूशंस, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी लगती है, करते समय वो चीज़ इजी नहीं लगती है। इसलिए मैंने अभी तक के अपने एक्सपीरियंस में 20-22 साल हो चुका मुझे पढ़ाते हुए, मैंने देखा है जनरली बच्चे टेस्ट में, जनरली हम लोग इतनी कोशिश तो करा देते हैं बच्चे को एग्जाम्स में से गलती ना कर पाए, लेकिन हाँ टेस्ट में मोस्टली बच्चा अगर कहीं कोई क्वेश्चन उसका छूट रहा है करने से, तो वो ट्रिग्नोमेट्री ही होता है, ठीक है। चलिए ध्यान से करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व होगा ध्यान से देखो। मैं यहाँ पे LHS ले लेता हूँ, स्टेप्स आपके आप मेरे से पहले ही करते रहा करो, चेक किया करो वो स्टेप मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा tan a
सिंपल है ना, अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर ए। फार्मूले आपको बहुत बढ़िया करके याद होने चाहिए, और अगर आपको फार्मूले याद नहीं हो पा रहे किसी वजह से भी, तो मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है आपके लिए, सुपर हेक्सागन ट्रिक्स, आप वो देख सकते हो। उसके बेस पे आपको शायद ही कोई फार्मूला ऐसा होगा जो आपको याद ना रहे टिप्स पे, ठीक है। तो ये आगे आपके पास यहाँ स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ दिस थिंग, क्लियर है ना। चलो इसकी बात करते हैं, कॉट ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, यानी कि ये भी हो जाएगा 4 पावर 4। मैंने ऐसा क्यों किया है, मैं डायरेक्ट होल स्क्वायर ओपन कर सकता था। डिनोमिनेटर को ज़्यादा बड़ा नहीं करना होता है, डिनोमिनेटर आप होल स्क्वायर ओपन करो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। कोशिश ये करना होता है कि हमें न्यूमरेटर में चीज़ें इंक्रीज हो, डिनोमिनेटर में चीज़ें डिक्रीज हो। ये सब कुछ टेक्निक्स हैं, मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं, जिसके बेस पे इसको आप मैथमेटिकल टूल भी बोल सकते हो। इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चंस को इजी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आए। आगे हमें एक्चुअली लाना क्या था, साइन ए कॉस ए, तो मुझे तो उनको समराइज ही करना था, एक्सपेंड करने से रिजल्ट नहीं आता, ठीक है, समझ आया। इन चीज़ों में ये देखना होता हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। आपका क्वेश्चन ये, आपका ब्रेन ये क्वेश्चन करना चाहिए आपके ब्रेन को कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। जब आपको उसका आंसर मिल जाएगा तब ये क्वेश्चन आपको प्रॉपरली समझ आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ आया। अब आप क्या करो, आंसर मुझे साइन कॉस में चाहिए, इनको भी साइन कॉस में ब्रेक कर लेते हैं। तो कितना हो गया, साइन ए अपॉन कॉस ए, राइट, साइन ए अपॉन कॉस ए, सेक ऊपर पहुंच के कितना हो जाएगा, कॉस टू द पावर 4a। ये बात समझ में आया होगा आपका। सेक मतलब ऊपर पहुंच गया, राइट। 1 अपॉन सेक इज कॉस ए, प्लस यहां पे कितना आया, कॉस ए अपॉन साइन ए, 1 अपॉन कोसेक इज साइन ए, यानी साइन टू द पावर 4a, क्लियर। यहां से स्टेप क्या हुआ आपके पास, कॉस से कॉस गेट कैंसिल, कितना बचा भाई, ये हो गया आपके पास कॉस क्यूब ए साइन ए। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। आप सोच रहे होगे कि सर आप करते तो इजी लगता है, खुद करते हैं तो टफ लगता है, ठीक है। ये ऐसा ही होता है जनरली, जब टीचर सॉल्व कर रहा होता है तो आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगते हैं। जब आप खुद करोगे तो इजी लगना चाहिए, तब आप मान के चलना आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है। यहाँ पे गलतफहमी बहुत पैदा होती है, ठीक है। कॉस ए, ठीक है, साइन साइन गेट कैंसिल, यहाँ कितना आया, साइन क्यूब ए, ठीक है। कमेंट में लिख के बताओ अब मैं अगला स्टेप क्या होना चाहिए। ध्यान से देखो क्या हो सकता है नेक्स्ट स्टेप, मुझे ये लाना है, ठीक है। बहुत इजी ट्रिक है यहाँ पर, टेक कॉमन साइन ए कॉस ए, ठीक है। जो रिजल्ट चाहिए वो कॉमन ले लो भाई, कॉस ए। क्यों लिया कॉमन, बात ही आती है, हमने यही कॉमन क्यों लिया है, तो इसका आंसर ये है, हमें इसमें से क्या कुछ कॉमन निकल सकता है देखना है, तो निकल रहा है, ऑब्वियस सी बात है, साइन कॉस निकल रहा है, वहां मुझे चाहिए भी साइन कॉस, ठीक है। अंदर कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ये क्या होता है, आइडेंटिटी, 1 हो गया, यही हमारा रिजल्ट आ गया जो मुझे चाहिए था। तो कितना आया, साइन ए कॉस ए, दैट इज RHS। समझ, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये किस तरह से सॉल्व हुआ, ठीक है। अगर आपने यही मेथड अप्लाई किया था अभी जो आप कर रहे थे तो ठीक है, अदरवाइज आप इस मेथड को प्रॉपर तरीके से सही से देखो, दोबारा से रिवाइंड करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन को। अगर आपसे क्वेश्चन हो गया है दैट्स वेरी नाइस, नहीं हुआ है तो आप देखो ध्यान से कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। और अगर आपने कर लिया है तो ये चेक करो कि क्या आपने उसी मेथड से किया जैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको मैथ सिखाया काफ़ी इजी वे में, आपने सॉल्व किया उसको। तो जस्ट अब चेक करना है कि आपने किस मेथड से ट्राई किया है। अगर आपने मेरे ही मेथड से जैसा मैंने सिखाया वैसे ही किया तो आपने कमेंट में जरूर बताओ कि आपने कौन सा मेथड यूज किया है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व होगा ध्यान से देखो। मैं ले लेता हूँ इसमें LHS, ठीक है, मैं लेता हूँ इसमें LHS, ठीक है, LHS। तो ये LHS मेरे पास क्या है, sec a प्लस 10a, ठीक है ना, sec a प्लस 10a, ठीक है भाई, sec a प्लस 10a -1, राइट, क्लियर है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्रिक पहले स्टेप में लगा लेते हैं, वो बेटर रहेगा। यहाँ से टेक माइनस कॉमन,
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेके माइनस 10a माइनस 1, इजंट इट? समझ आए? LHS पर थोड़ा सा मैंने एक सिंपल ट्रिक यूज किया है यहाँ पे। आप चाहें तो अपने शॉर्ट नोट्स बनाते समय इसको हाईलाइट कर सकते हैं ताकि आपको क्वेश्चन इजी हो जाए आपके लिए, क्योंकि जब आप रिवीजन कर रहे हो क्वेश्चन को एग्जाम्स में लगाने के लिए तो ये स्टेप आपको तुरंत याद आ जाए। ध्यान से देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, सेके और इस जगह पे मैंने एक ब्रैकेट अप्लाई कर दिया। अब क्या चीज़ है, आप ध्यान से देखना यहाँ पे स्टेप क्या होगा। यहाँ पर जो होने जा रहा है वो ये है कि आपके पास एक स्टेप ये है सेके, मतलब इसको a मान लो तो a प्लस बी a माइनस बी, यू गॉट द पॉइंट, a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, समझ आ रही बात? देखो क्लियर है? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी, इसी आइडेंटिटी को हम लोग यूज करेंगे। क्या होगा ध्यान से देखो, यहाँ आ जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर a, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 10a माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? ठीक है, अब आप ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर a, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 10 स्क्वायर a प्लस 1 माइनस 2 10a। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कितना हो गया, सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, ठीक, माइनस 1 माइनस यानी कि प्लस 2 10a। समझ आ रही बात? सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इज नथिंग बट इट इज 1, राइट? ये आइडेंटिटी होती है। तो कितना आ गया, 1 माइनस 1 प्लस 2 10a, ठीक है, इक्वल्स टू कितना आया, ये आ गया आपके पास 2 10a। ये चीज क्या है, यही है आपका RHS, दैट वाज टू बी प्रूव। समझ आया? देखो कितना इजी क्वेश्चन था। अगर आप इसको करना चाहो तो विद इन 2 स्टेप्स ये सॉल्व कर सकते हो कि आपने सबसे पहले आपने आइडेंटिटी यहीं पे अप्लाई कर दी देख करके, उसके बाद ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। देखो भाई यहाँ पर क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज, इसको हम क्या लिख सकते थे, सेक स्क्वायर ए, डायरेक्टली सेक स्क्वायर ए गेट कैंसिल, बचा कितना, प्लस का 10 स्क्वायर ही। एक स्टेप ए भी हो सकता है, किसी क्वेश्चन को हम कितने मेथड से कर सकते हैं, यहाँ से हमारी अपनी नॉलेज क्लियर होती है, हम कितना हमने सीखा है। जनरली मैंने देखा क्या करते हैं बच्चे, 2-4 आइडेंटिटी या 2-4 फॉर्मूले याद किए, उसके बाद वो बस क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दिया। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक आपने डिटेल से इसको नहीं सीखा होगा, एक ही क्वेश्चन आप 3-4 मेथड से नहीं कर पा रहे हो, आप मान के चलो बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपको जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है 2 या 3 क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाए, 2-3 क्वेश्चन आपने एक साथ कर दिया, क्वेश्चन करते ही आप एक्साइटेड हो जाओगे, गलत होते ही आप डिप्रेस हो जाओगे, दोनों कंडीशन में आपका लॉस होना है। आपको वहां पे एक नॉर्मल होकर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। इसके लिए आपको पर्टिकुलर कुछ ऐसे टॉपिक्स हो जिस पे फुल कमांड होना बहुत जरूरी है। ओके।